हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आइए हीट ट्रांसफ़र पर अपनी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे वी डिस्कस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। दिस इज़ द ओनली लॉ विच इज़ एप्लीकेबल इन हीट कंडक्शन प्रॉब्लम्स। एंड ये है क्या लॉ, आइए हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक किसी भी मटेरियल की बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। लेट दिस बार बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर इसकी लेंथ एल है तो पूरी लेंथ में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, दैट इज कैपिटल ए। सो लेफ्ट फेस इज हैविंग ए, राइट सरफेस इज ऑल्सो हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब लेफ्ट फेस जो है वो हमने T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है। होल लेफ्ट सरफेस इज मेंटेन्ड समहाउ at a constant temperature, suppose T1. Similarly, right face is maintained at a constant temperature of T2 such that T1 is greater than T2. So there is temperature difference between this extreme left and extreme right surface of the material. So because of this temperature difference, ड्राइविंग फोर्स आपके पास अवेलेबल है हीट ट्रांसफर के लिए, तो हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। और ये अब आप समझ चुके हो पिछले लेक्चर से कि इसमें कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन देखते हैं तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होनी शुरू हो गई थ्रू कंडक्शन। अब लेट Q इज द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जाउल्स पर सेकंड विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस मटेरियल विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब उसको समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये वाला जो मैंने एलिमेंट दिखाया आपको रेड कलर से, एक छोटा सा स्मॉल हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया विद इन द स्पेसिमेन कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंपोनेंट सच दैट द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज dx स्मॉल एलिमेंट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑफ कोर्स सेम कैपिटल A, जो कि पूरे कंपोनेंट का था क्योंकि एरिया यूनिफॉर्म है पूरे मटेरियल का। और इसका जो लेफ्ट सरफेस है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, इससे तो कम ही होगा क्योंकि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फ्लो लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट सरफेस का टेम्परेचर जिसको मैंने TL लिखा है, कैपिटल T स्मॉल l, तो TL मीन्स लेफ्ट सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस एलिमेंट और TR है राइट सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इन दोनों में भी एक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हीट फ्लो हो रही है इस एलिमेंट में से। सो हमें पता है कि TL विल बी मोर देन TR। सो TR माइनस TL दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी हम चेंज लेते हैं तो हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। सो TR माइनस TL फाइनल माइनस इनिशियल, दिस गिव्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसिस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। सो अब जो हीट ट्रांसफर हो रही है इस एलिमेंट में से, देखिए यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको मैंने Q रेट दिया है, Q नाम दिया है। Q इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स पर सेकंड कितने जाउल्स ट्रांसफर हुए। अगर यहां से कुछ नंबर ऑफ जाउल्स एक सेकंड में आगे चले हैं तो वो इस एलिमेंट में से होके गुजर रहे हैं और इस एलिमेंट से बाहर जा रहे हैं एक सेकंड में उतने ही। इसलिए मेक श्योर इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर आपकी Q है, यहां से जो हीट आगे चली है, तो इस एलिमेंट में भी वो Q क्यों है? Why it is not different? It is not different, it is same, it has to be same ideally because यहां से एक सेकंड में जितने जाउल्स आगे मूव किए हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और वो एक सेकंड में आगे फ्लो हो रहे हैं। It is continuous flow of heat. So this is also Q which is applicable as rate of heat transfer through this small element from left surface of the element to right surface of the element. According to Fourier's law of heat conduction, this Q, that is rate of heat transfer, will be proportional to one area of cross section. This area is what? This is area of cross section which is perpendicular. See, this is a sign of perpendicular in mathematics, perpendicular to the direction of heat flow. This has been observed, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट का एरिया है उस एरिया को हम कंसीडर करते हैं और हीट ट्रांसफर रेट उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। जितना वो एरिया ज्यादा होगा उतनी हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगी। इसको आप वैसे फिजिकली भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। एक ये छोटा कंपोनेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका ज्यादा है। तो ये होल सरफेस अगर मान लो एक मैंने T टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है तो हर पार्टिकल इज एक्टिंग एज ए स्मॉल एरिया
फॉर थ्रोइंग द हीट अवे, फॉर पुशिंग द हीट अवे। यहां से हीट आगे की तरफ जा रही है। अगर ये एरिया ज्यादा है तो हर पार्टिकल इसका हीट को एमिट कर रहा है, दैट मींस जाउल्स को एमिट कर रहा है। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ जाउल्स आर बीइंग एमिटेड। अगर वो एरिया कम है तो एक सेकंड में कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ जाउल्स आर एमिटेड, क्योंकि जाउल्स जहां से एमिट हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आफ्टर ऑल एरिया ही है, पार्टिकल्स ही हैं जिसका वो मटेरियल बना हुआ है। उसी के अंदर हीट थी, वो हीट आगे की तरफ थ्रो कर रहा है। तो जितना एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी हीट आगे की तरफ जाएगी। दैट मींस जाउल्स पर सेकंड उतने ही ज्यादा होंगे, एक सेकंड में उतने ही जाउल्स आगे की तरफ मूव करेंगे। सो मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मोर विल बी द heat transfer rate Q. Second thing, it is also proportional to one more thing, that is dt by dx. Now this dt by dx is what? This is temperature gradient between the two surfaces under consideration. Temperature gradient between two surfaces under consideration. See, under my consideration, I am taking a small element which is dx distance apart, whose two surfaces left and right are dx distance apart, and these two surfaces left and right of this element are dt temperature apart. तो अगर मैं कहूं कि इनके लेफ्ट और राइट सरफेस, ये दो जो सरफेस है एलिमेंट के, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? दैट विल बी dt by dx, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस dt, दोनों के बीच की लेंथ डिफरेंस dx. सो टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ एलिमेंट इज dt by dx. This is temperature gradient. So Q is proportional to number 1 A, number 2 dt by dx. This A is also area of this element, cross section area of this element वो same ही है जो कि मटेरियल का था, कंपोनेंट का था, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म लिया था. Now if we combine both of these two, let us combine these, we get Q is proportional to number 1 A, number 2 dt by dx. So this is Fourier's law of heat conduction. Fourier's law of heat conduction states that whenever heat transfer takes place through conduction in a material in a particular direction, then that rate of heat transfer is proportional to number 1 cross section area of the material perpendicular to the direction of heat flow, number 2 the temperature gradient which is available, which is present between the two surfaces under consideration. So dt by dx and A. If you remove this proportionality sign, it will be replaced by a constant. That constant is small k. Let it be small k, not capital K, it is small k. Then A dt by dx. अब यहां एक बात नोट करने वाली है, K proportionality constant है. I will discuss later on in my next video what this K means. But here you see Q is rate of heat transfer, that means how number of joules being transferred per second. So that has to be some numerical value, finite numerical value, and that is positive. वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. कितने जाउल से एक सेकंड में आगे गए, नेगेटिव होने का उसका कोई मतलब नहीं है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ कोर्स इट इज पॉजिटिव वैल्यू, it has to be positive, it can't be negative. What dt by dx means? This is temperature gradient. Temperature gradient here, दैट इज नेगेटिव, वो अपने आप में नेगेटिव ही है. वाई नेगेटिव? बिकॉज जब भी हम dt नोट करते हैं तो dt है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, TR माइनस TL, राइट फेस का टेम्परेचर, लेफ्ट फेस का टेम्परेचर. तो राइट का टेम्परेचर लेफ्ट से कम है, इसीलिए लेफ्ट से राइट हीट फ्लो हो रही है. राइट का टेम्परेचर लेफ्ट से कम है, इसीलिए लेफ्ट से राइट हीट ट्रांसफर हो रही है. और इसी वजह से जब हम TR माइनस TL कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी हमेशा. तो अगर वो नेगेटिव है, dx क्या है? dx पॉजिटिव है, बिकॉज लेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. यू कैन से दिस इज x, सो x इज 0 एट लेफ्ट फेस ऑफ दिस मटीरियल, x इज इक्वल टू L एट राइट फेस ऑफ द मटीरियल. So x is length is increasing from here to here, left to right, so it is positive value. dx is positive, final minus initial, x2 minus x1. देखिए, this will be x2 while this one will be x1 in Cartesian frame.
तो x2 माइनस x1 राइट माइनस लेफ्ट फाइनल माइनस इनिशियल ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, बट dt फाइनल माइनस इनिशियल राइट माइनस लेफ्ट ये नेगेटिव ही आएगा। इसलिए एज ए होल dt बाई dx हमेशा नेगेटिव बनता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव ही बनेगा इन केसेस में। k पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सारा का सारा क्या बन गया, नेगेटिव बनता है। तो इसीलिए उस नेगेटिव साइन को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हमें नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हैज टू बी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि हमारे पास प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशंस वैल्यू आए हमारे पास वो पॉजिटिव ही रहें। So this is rate of heat transfer in conduction problems. This is given by Fourier's law of heat conduction. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं K के ऊपर डिस्कशन करूंगा। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, यहां पे मैं सिर्फ आपको एक नाम बता देता हूं इसका। दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। दिस स्मॉल k इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये थर्मल कंडक्टिविटी इस एलिमेंट की है, लेकिन ये एलिमेंट इस मटेरियल के अंदर ही है। जिस चीज का वो मटेरियल है, जो भी वो मटेरियल है, वही मटेरियल इस एलिमेंट का भी है। इसलिए आप ये कह सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इट इज कांस्टेंट, इट इज स्पेसिफिक टू द मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल इट वेरीज। So in the next video I will be discussing thermal conductivity in some more elaborated form. Thank you very much. Have a nice time. Thanks.